जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKT स्टडी पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, और मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो NCERT का होगा। दोस्तों इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। दोस्तों त्रिकोणमिति के चैप्टर जो है, त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ चुके थे, और त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बना चुके थे। दोस्तों आज जो है एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग बना चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए जो आकृति 8.13 में दिया गया है। दोस्तों 8.13 में आकृति क्या दिया गया है उसको पहले हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले एक PQR दिया गया, क्या दिया है PQR, PQ और R, जिसमें Q जो है वो समकोण है। Q क्या है? समकोण है। PQ का मान जो दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। कितना सेंटीमीटर दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। और PR का मान जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। आए दोस्तों समझ में? अब निकालना क्या है, लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, चूंकि दिया गया है क्या दिया गया है? त्रिभुज PQR में Q समकोण है, जिसमें PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों जो दिया है वो लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब निकालना क्या है दोस्तों? तो कहता है कि 10p माइनस कॉट r का मान निकालिए। तो प्रश्न कहता है 10p और माइनस कॉट r का मान निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज PQR में जो है PQ का मान दिया है और PR का मान दिया है। हम लोग को निकालना है QR का मान। दोस्तों QR का मान देखते हैं। QR का मान क्या दिया है? QR का मान कुछ नहीं दिया है, यानी QR का मान हम लोग को निकालना है, यानी कि क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं समकोण त्रिभुज। या समकोण त्रिभुज के सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? भुजा को हम लोग बोलते हैं H, यानी हाइपोटेनस, जिसे कर्ण के नाम से जानते हैं। और यहाँ थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वालों को हम लोग लंब बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। जो बच जाता है उसे बेस बोलते हैं। दोस्तों हम लोग का यानी कि P और H का मान दिया है और B का मान निकालना है। तो B बराबर फॉर्मूला क्या होता है? B बराबर फॉर्मूला होता है सर जी H² और माइनस P²। ये फॉर्मूला होता है। आप लोग बोलेंगे जी हाँ सर जी ये फॉर्मूला होता है। दोस्तों H का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। H का मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। एंड P का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। P का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, जबकि 12 का स्क्वायर 144 होता है। तुम लोग बोलेगा सर जी आप इतना जल्दी कैसे बता दिए? तो तुम लोग एक ट्रिक बताए थे, यानी कि 2 डिजिट वाला, यानी 11 से लेकर और 99 तक के स्क्वायर को, यानी कि डिजिट को ट्रिक में कैसे निकालते हैं उसका स्क्वायर, ठीक है। जैसे मैं तुम लोग का हो गया 13। देखो 13 का स्क्वायर जो है हम लोग कितना जल्दी फाइंड कर देंगे। यानी सबसे पहले देखते हैं 3 जगह इसको डिवाइड कर देंगे। पहला डिजिट को स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर इसमें सेकंड में और फर्स्ट में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 6 लिख दिए। अब 1 का स्क्वायर, लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, देखिए कितना आ गया? 169 हो गया ना। अब देखिए ठीक इसी प्रकार सारे क्वेश्चन को हम लोग जो होता है उसका स्क्वायर जो है 2 डिजिट वाला स्क्वायर को हम लोग फाइंड करते हैं। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? आप लोग बोलेंगे सर जी 25 बचेगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 5 होता है, यानी कि B की वैल्यू कितना निकल गया? तो B की वैल्यू 5 निकल गया। अब क्या निकालना है? अब देखते हैं हम लोग प्रश्न से क्या निकालना है। प्रश्न से 10p और cot r का मान निकालना है। 10p और cot r का मान निकालना है। 10p बराबर क्या होता है? अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। tan थीटा बराबर p बटा b होता है, यानी लंब बटा आधार। माइनस cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी b बटा p होता है, ठीक है। अब देखते हैं 10p से देखना है। 10p
पी से देखना है, पी से देखेंगे तो ये सर जी आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, कौन नहीं बदलता है। तो टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो गया सर जी 5, लंब क्या हो गया 5, और आधार क्या हो गया 12, ठीक है। फिर माइनस, अब देखेंगे कॉट आर से देखेंगे, कॉट आर से देखेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। सर जी टेन थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार का मान कितना हो गया 5, आधार का मान 5, और लंब का मान कितना 12। अब देखिए 12 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है 12, 5 में से 5 घटेगा सर जी कितना बचेगा 0/12, यानी कि ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि 0 ही होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू निकल गया 0। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो इसके जो है हम लोग मिटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। चलिए दोस्तों क्या कहता है, देखिए कहता है चूंकि दिया गया है, यानी कि सारे प्रश्न में लिखेंगे चूंकि दिया गया है, क्योंकि चूंकि दिया गया है जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि क्वेश्चन को दिखाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, कहता है साइन ए बराबर 3/4, यानी साइन ए का मान कितना दिया है 3/4, तो लिख देते हैं साइन ए बराबर 3/4, क्योंकि दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, तो कॉस ए और टेन ए का मान निकाले, है ना, परिकलित कीजिए मतलब निकाले, सॉरी निकाले लिख दिए, निकाले यानी याद कीजिए दोस्तों। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p/h होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। सर जी एक त्रिभुज बना देते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक त्रिभुज बना देते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, एक त्रिभुज बना दिए ए बी सी, जिसमें p और h, मान लीजिए यहाँ 90 डिग्री कोण बनाता है तो ए एच हो गया, और यहाँ थीटा रखते हैं तो ए पी हो गया और ये बी हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर p/h, तो p का मान कितना है 3 और h का मान कितना है 4, p का मान 3 और h का मान 4। दोस्तों निकालना क्या है, b का मान निकालना है, तो चलिए हम लोग b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर जी h² माइनस p²। अब h का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब p का मान 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 4 का स्क्वायर और 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा √7, यानी कि b के वैल्यू कितना निकल गया √7। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है cos a और sin a का मान निकालिए। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कहता है cos a, तो cos a से देखना है, cos a से देखना है, यहाँ से देखना है, cos a से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, h जो जैसे का तैसे, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो b का मान क्या हो गया सर जी, b का मान क्या हो गया 3 और h का मान क्या हो गया 4, ये cos a का मान निकल गया। अब tan a का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना हो गया सर जी √7 और b की वैल्यू कितना हो गया 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा tan a और cos a का मान निकल गया। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो इसको उतार लीजिए, और उतारने के लिए स्क्रीनशॉट तो लेना पड़ेगा, काहे के लिए छोड़ेंगे ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। दोस्तों क्या दिया गया है लिखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, कहता है 15 cot a बराबर 8, यानी कि 15 cot a बराबर कितना दिया है 8। ये देखिए 15 जो है cot a के गुना में है और बराबर का उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, तो आप बोलेंगे सर जी भाग में चला जाएगा। तो cot a बराबर कितना हो जाएगा 8/15 लिख सकते हैं। आप लोग बोलेंगे जी सर जी आराम से लिख सकते हैं। अब cot थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। तो एक त्रिभुज को बढ़िया त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। समकोण त्रिभुज इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हम लोग को समझने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को हम लोग एच बोलते हैं, जिसे हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहाँ अगर थीटा मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है वो बेस हो जाता है। दोस्तों p/h यानी कि cot थीटा बराबर b/p। तो b का मान दिया है 8, b का मान कितना दिया है 8 दिया है, और p का मान दिया है 15। b का मान 8 और p का मान 15। अब किसके वैल्यू फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे सर जी h की वैल्यू निकालना है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर जी, √p² प्लस b², p² प्लस b²। अब देखिए p के जगह पर p का मान रखेंगे और b के जगह पर b का मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो p के वैल्यू कितना है, p के वैल्यू आपका 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर, और b के वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 225 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 64 हो जाता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 2 का 2 हो गया, यानी कि 289। 289 किसका वर्गमूल है, तो 17 का वर्गमूल है। इसलिए h की वैल्यू कितना आ गया 17, यानी h की वैल्यू कितना आ गया 17। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है दोस्तों साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, साइन ए लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से कहता है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। सेक ए का, तो साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, यानी p/h। और देखिए साइन ए से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये सर जी आधार हो जाएगा, और कौन अपने जगह पे जहां रहेगा वहीं रहेगा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर p/s, यानी p की वैल्यू कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर जी 8, और h के वैल्यू 17, यानी कि ये साइन ए की वैल्यू निकल गया 8/17, यानी किसकी वैल्यू निकल गया, तो साइन ए की वैल्यू। अब देखिए सेक ए की वैल्यू निकालना है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/p होता है, h/b होता है। तो सेक थीटा बराबर h/b, और b की वैल्यू कितना है, सेक ए से ही देखना है, b की वैल्यू कितना है, तो 15। b की वैल्यू कितना है, तो 15 है, और h की वैल्यू b की वैल्यू कितना है 15, और h की वैल्यू कितना है, तो 17, यानी कि 17/15। ये आपका निकल गया सेक ए की वैल्यू। आया दोस्तों समझ में। तो आज के लिए इतना।